राधे 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 बरसाने वाली राधे, धे राधे राधे बरसाने राधे राधे राधे। रामायण बताया था। चारों भाई जनकपुर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर घूम रहे थे बाजार में, वहाँ की जनकपुर के बाजार में। अब क्या, अब आगे है। सूबे स प्रेम विनीत अति स कुछ सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाई, सियापति राम जय जय। फिर भय प्रेम विनय बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना। ये मैंने आपको सुनाया था कल। फिर गुरु को निद्रा आई, रात का समय, गुरु भी आराम करने लगे तो दोनों भाई गुरु के दोनों पैरों को दबाने लग गए। फिर राम जी वह प्रेम से सुखपूर्वक अनुभव करते रहे, लक्ष्मण जी उनको दबा रहे। राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर फिर राम जी आराम करने लगे। जब गुरु महाराज सो गए उनके, तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी के भी चरण दबाने लग गए और हृदय से शीश से लगाया। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी अरुण, सिखा आधुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीत कर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। अब समय जानी गुरु आयुष पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए धोए और संध्या अग्निहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पार कर दोनों भाई कहाँ गए? बगीचे में फूल लेने चले गए। भूप बागु बर देखो जाए, जय बसंत ऋतु रैलो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नवपल्लव फल फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसो सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसीज बहुरंगा, जलखा कुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भंवरे घूम रहे हैं। सारे इसमें बताया है। ये सब सुनिए आप। अब देखिए,
नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर क्या हो रहे हैं? चकोर भी आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरू मतलब मध्य में, बाग के मध्य में सरोवर है और मध्य बाग सरसो सुहावा, समनि गो सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जलकल खग कुंजत कुंजत भुइंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु, हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आम राम वयु। जो बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गूंज रहे हैं। अब है बाग तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो रामई सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है और जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी सुख दे रहा है। चहुदिसि चीतई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेई अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वह भी प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे, पत्ते और पुष्प। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था, मतलब पार्वती जी की पूजा करने के लिए वो बाग में आई। वहीं मंदिर था, वहीं पर ही वो पूजा करने आई। संग सखी सब सुभग सियानी, गावही गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदर सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखीना समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेरी दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी को साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली आई। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी
सखी ने पुलक गात जलु नैन, कहु कारणो निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु मैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाबू कुंवर दुई आई, बै किशोर सब भांति सुहाई। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अन्यन नैन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं और किशोर अवस्था है और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सियानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसुतु ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। किसकी? उन्हें देखने की। सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं जनकपुर में। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें स्वयं बस नगर नर नारी। बरनत छवि जयते सब लोग, अवसी देखी अहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने में योग्य है, देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय ही सुहाए, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय सुनी। गुनी मानो मदन दुंदुभि दीनहि, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकर करधनी और बाजे के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, कौनो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। मैं बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा, यानी घूमकर सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने, यानी जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, सकुचा कर पलकें छोड़ दी उन्होंने, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसी है शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुणाई, बिरचि बिवस बिसब के प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में भी उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते।
मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कऊ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा, जनु बरई सब उपमा, कभी रहे जुठारी, के पट तरो विदे कुमारी। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। और आगे, सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? मतलब किससे उपमा दूं? सिया शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहरी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन्याय सोई, धनुष यज्ञ दे जय कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश विरई बुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सबु कारण जाग जान विधाता, फर कई सुबत अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुबाहु, मनु को बंत बहु धरई न काहू, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह के लह नरिपुर रन पीठी, नहीं पावई परती बन डीटी, मंगल ही ना जिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जगमाय। मतलब आज तक किसी भी नारी को नहीं देखा है, पहली बार सीता जी को उन्होंने देखा है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे शेष पुरुष संसार में थोड़े हैं। आगे की कथा रामायण कल फिर मैं सुनाऊंगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको रामायण सुनना पसंद हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, राधे राधे।